पाकिस्तान की सियासत और सियासतदां कट्टरपंथियों और आतंकियों के किस कदर मोहताज हैं, इसकी एक मिसाल खुद पाकिस्तान ने ही कायम कर दी है। पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में एक बार फिर से लश्कर के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। दरअसल इमरान सरकार ने इस बार एक गजब साजिश रची। एक तरफ हाफिज को 15 साल के लिए जेल भेजने की नौटंकी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ डेनियल पर्ल के कातिल को 18 साल बाद जेल से रिहा करने का फरमान भी आ गया। दरअसल इमरान हाफिज को जेल भेजकर एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचना चाहते हैं, तो उमर सईद शेख जैसे आतंकी को जेल से रिहा करके उसे एक बार फिर से भारत और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान का नया ड्रामा। हाफिज को 15 साल की जेल। सईद 18 साल बाद रिहा। हाफिज अंदर, सईद बाहर। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की नौटंकी बदस्तूर चले जा रही है। आतंकवाद पर नकेल कसने के नाम पर पाकिस्तान ड्रामा खेल रहा है, और तो और टेरर फंडिंग रोकने के लिए आतंकी सरगनाओं को जेल भेजने का पाकिस्तान के स्वांग का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार ने दुनिया को धोखा देने के नाम पर लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को जेल भेजने की नौटंकी रची है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाफिज के अलावा उसके गुर्गों हफीज अब्दुल सलाम, जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग करने के 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसे इन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। और इस फैसले के बाद हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में कुल 36 साल की सजा काटनी है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार हाफिज पर किस कदर मेहरबान है, ये राज अब पूरी दुनिया जान चुकी है। हाफिज सईद को जेल की सज़ा एक भद्दा मजाक है और ये एक तरीका है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान इस खूंखार टेररिस्ट को जेल में डालने के बहाने, मैं समझता हूँ कि उसको सुरक्षित रखने की एक योजना है, और उसके साथ ही इसके माध्यम से एफएटीएफ जो कि यूनाइटेड नेशंस का वॉचडॉग है, जिसने ग्रे लिस्ट किया है पाकिस्तान को, उसको एक गुमराह करने का तरीका है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। एफएटीएफ के शिकंजे से बचने के लिए वो अपनी सरपरस्ती पर पलने वाले आतंकी संगठन और उनके आकाओं के खिलाफ महज दिखावे की कार्रवाई करता है। पिछले दिनों ही एक टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को कोट लखपत जेल भी भेजा गया, लेकिन चंद दिनों में उसको चोरी छिपे बाहर निकाल दिया गया। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति कभी नहीं खत्म हो सकती। हैरानी तो इस बात की है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर 2019 में ही टेरर फंडिंग के एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान सरकार ने दिखावे के तौर पर हाफिज को लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद भी किया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने उसे चुपके से जेल से रिहा भी कर दिया था और लश्कर का सरगना पाकिस्तान की सेना की हिफाजत में अपने घर पर आराम फरमा रहा था। कमाल देखिए, हाफिज सईद को एक बार नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालतें 2 बार 10-10 साल की कैद की सजा सुना चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि हाफिज ने एक बार भी कैद काटी हो। ऐसे टेररिस्ट को
देना जेल की घोषणा, तो ये तो एक बहुत ही भद्दा मजाक है इंसानियत के ऊपर। और ऐसे दहशतगर्द को जो ये बचा रहे हैं पाकिस्तानी की जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार या उनके जो आर्मी है, वो मेरे को लगता है कि ये एक वीआईपी कल्चर बन गया है ऐसे टेररिस्ट के लिए कि गुमराह करने के नाते इनको जेल में रखो, इनकी देखभाल करो और वहाँ बैठे बैठे और योजनाएं बनाओ और टेररिस्ट अटैक करो। भारतीय खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर ए तोयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की छत्र छाया में एक संगठन चला रहा है। आतंकवाद की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना चाहे। साफ है, इस गिरफ्तारी से भी पाकिस्तान की ये एक कोशिश है कि वो इस ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2020 में टेरर फंडिंग के जुर्म में हाफिज को 10 साल 6 महीने कैद की सजा हुई। इसके अलावा 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के एक एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को 2 और मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई। हाफिज को दिखावे के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल भेजा गया, लेकिन चंद दिनों बाद पाकिस्तान ने हाफिज को चुपके से जेल से रिहा भी कर दिया। साल 2019 में पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए और FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए अपने पाले हुए आतंकी संगठनों पर दिखावे की कार्रवाई की थी। इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मुख्यालय को अपने कब्जे में भी लिया था। इसके साथ ही जमातुद दावा की लाहौर में मौजूद मस्जिद और मदरसे को भी सरकार ने फौरी तौर पर अपने हाथों में ले लिया था, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो आतंक के खिलाफ है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर ऐसे दिखावे की कार्रवाई पहले भी कई बार कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अब भी आतंक के कई अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इन आतंकी सरगनाओं और उनके संगठनों को पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का पूरा संरक्षण हासिल है। ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के बाद भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ISI की प्रोटेक्टिव कस्टडी में VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज सईद लश्कर और जमातुद दावा जैसे संगठनों की आड़ में कई मदरसे, स्कूल और अस्पताल चला रहा है, लेकिन इनकी आड़ में हाफिज अपने आतंक के कारोबार को बढ़ावा देने का खेल खेल रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद के आतंकी संगठनों पर बैन लगाया है, हर बार हाफिज सईद एक नए आतंकी संगठन के साथ दुनिया के सामने आया है। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान कभी भी हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। जमातुद दावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूल चलाता है। हाफिज जमातुद दावा के जरिए अपने लिए फंड इकट्ठा करता है। फंड के पैसों का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर चुका है। दिसंबर 2008 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत हाफिज को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। हाफिज की आतंकी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने साल 2012 में उसे आतंकी घोषित किया। अमेरिका ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का उसके आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने भर का एक प्रयास होता है, क्योंकि ये आतंकी संगठन प्रतिबंध लगाने के बाद नाम बदलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से उनको तब भी लगातार मदद मिलती रहती है और वो अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते रहते हैं। कह सकते हैं कि इमरान सरकार भी आतंक परस्त नीति की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 25 मामलों में फैसला आ चुका है और बाकी मामले अभी भी लंबित हैं। अब तक टेरर फंडिंग के 5 मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ फैसला आया है। जमात-उद-दावा 2008 के 26/11 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा है। मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। कमाल देखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करता है, लेकिन हर बार उसका आतंक परस्त चरित्र पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान यूं ही अपने आतंक चरित्र पर कायम रहा तो वो दिन भी जल्द आएगा जब पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकियों की बदौलत किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा और दुनिया उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ देगी। पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एक बार फिर से इमरान सरकार दुनिया भर से उठ रहे सवालों के घेरे में खड़ी है। 18 साल बाद पाकिस्तान की कराची जेल से एक आतंकी की रिहाई अब पूरी दुनिया में बवाल मचा रही है। क्योंकि यह आतंकी अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का कातिल है, लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान पर अब बुरी तरह से भड़का हुआ है। इसके अलावा यह आतंकी भारत का भी मोस्ट वांटेड है। इस आतंकी को पूरी दुनिया अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के मुंहबोले बेटे के तौर पर भी जानती है। और यह आतंकी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पाला हुआ सांप अहमद उमार सईद शेख है। इमरान की साजिश बेनकाब। इमरान की शातिराना चाल। सईद को रिहाई का तोहफा। हाफिज अंदर, सईद बाहर। पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान कट्टरपंथियों और आतंकियों के किस कदर मोहताज हैं, इसकी एक मिसाल खुद पाकिस्तान ने ही कायम की है। एक तरफ तो इमरान सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना को जेल भेजने का नाटक कर रही है, तो दूसरी तरफ अहमद उमार सईद शेख जैसे आतंकी को 18 साल बाद जेल से रिहाई का तोहफा दे रही है। ये वही अहमद उमार सईद शेख है जो अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का कातिल है। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान ने साल 2007 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के कत्ल के मुख्य आरोपी अहमद उमार सईद शेख को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने उसे 18 साल तक पाल कर रखा और अब 18 साल बाद उसे जेल से रिहाई का तोहफा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने उमार सईद शेख के सर से डेनियल पर्ल की हत्या का इल्जाम हटाकर उसे सिर्फ उनके अपहरण का दोषी करार देते हुए महज 7 साल की सजा सुनाई। चूंकि उमार 18 साल से जेल में बंद था, लिहाजा अदालत ने उसकी सजा को पूरी मानते हुए उसकी रिहाई का फरमान सुना दिया। उमार की रिहाई पर अमेरिकी सरकार भी पाकिस्तान पर भड़की हुई है। इतना बड़ा डिसीजन बगैर सरकार की इशारे के संभव ही नहीं है। एक गौरतलब बात यह भी है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है
न्यायपालिका जो है वो भी जमात इस्लामी और वहाँ के जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं उनसे उनकी तरफ सिंपैथेटिक है। अधिकतर जजेस जो हैं वो इन्हीं जमातों से जुड़े हुए हैं। दरअसल साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की पाकिस्तान में अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने डेनियल पर्ल का सर कलम करने के बाद उनके कत्ल का वीडियो अमेरिका को भेजा था। अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी उमर सईद शेख और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया था। साल 2007 में उमर सईद शेख को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे पाकिस्तान ने 18 साल तक पूरा नहीं किया। डेनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार थे और वो अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करते थे। डेनियल पर्ल अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके थे और उन्हें एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर भी लोग जानते थे। लेकिन साल 2000 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डेनियल पर्ल को साउथ ईस्ट एशिया के ब्यूरो चीफ के तौर पर हिंदुस्तान भेजा। काम संभालते ही डेनियल पर्ल ने अमेरिका के द वॉर ऑन टेरर पर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में वो कई बार पाकिस्तान भी गए और साल 2002 में एक आतंकी संगठन पर स्पेशल रिपोर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान भी गए थे। डेनियल पर्ल ब्रिटिश मूल के शू बॉम्बर पर एक कहानी के सिलसिले में इस्लामिक गुरु शेख मुबारक अली गिलानी का इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वो 21 जनवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होते हुए कराची पहुंचे। कराची पहुंचने के बाद 23 जनवरी 2002 को कराची शहर के एक विलेज नाम के रेस्तरां में शाम के 7 बजे शेख मुबारक अली गिलानी से उनकी मुलाकात का वक्त तय हुआ था। डेनियल अपने होटल से गिलानी के इंटरव्यू के लिए निकले तो जरूर, लेकिन डेनियल विलेज रेस्तरां तक कभी पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही उन्हें कुछ आतंकियों ने अगवा कर लिया था। अपहरण के बाद इन आतंकियों ने डेनियल पर्ल की रिहाई के लिए अमेरिकी सरकार के सामने कुछ शर्तें रखते हुए यह धमकी दी थी कि अगर अमेरिकी सरकार ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो डेनियल पर्ल की हत्या कर देंगे। जैसे ही डेनियल पर्ल के अपहरण की खबर आम हुई, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की पुलिस ने डेनियल की तलाश में जगह जगह छापेमारी की। चूंकि डेनियल एक बड़े पत्रकार थे, लिहाजा अमेरिकी सरकार ने उनकी तलाश का जिम्मा FBI को सौंपा। पाकिस्तान की पुलिस के साथ साथ FBI एजेंट्स पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में डेनियल पर्ल की तलाश कर रहे थे कि तभी डेनियल के सर पर पिस्टल रखे एक आतंकी की तस्वीर पूरी दुनिया में सुर्खी बन गई। अभी डेनियल की तलाश जारी ही थी कि 12 फरवरी 2002 को पाकिस्तान पुलिस ने डेनियल पर्ल अपहरण केस के मास्टरमाइंड को लाहौर से पकड़ने का दावा कर दिया। उसकी गिरफ्त में आया शख्स कोई और नहीं बल्कि अहमद उमर सईद शेख था। FBI ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल दी थी। FBI के मुताबिक उमर शेख पाकिस्तान पुलिस के सामने आने से ठीक एक हफ्ता पहले यानी कि 6 फरवरी 2002 को पाकिस्तान के ब्रिगेडियर एजाज शाह के सामने सरेंडर कर चुका था और ISI ने उमर को एक हफ्ते तक छुपा के रखा था। FBI ने तो और भी खुलासा किया जिसमें यह साफ हुआ है कि कैसे उमर शेख ने डेनियल पर्ल को 1 फरवरी यानी कि अपहरण के 9 दिन बाद उसी गला काट के हत्या कर दी। 16 मई 2002 यानी डेनियल की गुमशुदगी के 113 दिन बाद कराची पुलिस को कराची से 48 किलोमीटर दूर गदाब शहर के सुनसान इलाके के एक घर के आंगन में दफनाई डेनियल पर्ल की लाश मिली थी। उमर के पकड़े जाने के बाद उमर और उसके साथियों पर मुकदमा चला। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 15 जुलाई 2002 को अहमद उमर सईद शेख को डेनियल पर्ल का कातिल मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन कमाल देखिए,
18 साल तक पाकिस्तान ने उमार सईद शेख को अमेरिका की पकड़ से महफूज भी रखा और अब उसे रिहाई का तोहफा दिया है। उमार अहमद सईद शेख ये सिर्फ अमेरिका का ही गुनहगार नहीं बल्कि ये तो भारत का भी गुनहगार है। ये वही आतंकी है जिसे आईएसआई ने भारत की जेल में बंद मसूद अजहर को छुड़वाने का जिम्मा सौंपा था और इसी के चलते उसने दिल्ली में 3 अमेरिकी नागरिकों का भी अपहरण किया था। लेकिन पुलिस ने गाजियाबाद में एक एनकाउंटर में न सिर्फ तीनों बंधकों को छुड़ाया बल्कि उमार को भी गिरफ्तार किया था। उमार 1999 तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहा था। 1994 में उमार सईद शेख ने भारत आकर आफ्ताब अंसारी के साथ मिलकर भारत के कई शहरों में एक के बाद एक कई नामी बिजनेसमैन का अपहरण कर कोहराम मचा दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में की गई वारदात के जरिए कमाए पैसों का इस्तेमाल अमेरिका को दहलाने के लिए किया गया। आफ्ताब अंसारी ने उमार सईद शेख के इशारे पर ये पैसे अमेरिका में उसामा बिन लादेन की 9/11 की साजिश के ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद अता तक पहुंचाए थे। लेकिन अब उमार सईद शेख की रिहाई पाकिस्तान की किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। इस तरह के जितने भी आतंकवादी हैं इनको छोड़ा जाता है। ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। इससे एक तरफ तो ये मैसेज अपने जिहादी संगठन देते हैं अपने कैडर को कि किसी भी हालत में तुमको कोई सज़ा नहीं मिलेगी और अगर जेल तुम्हें होती भी है तो तुमको छुड़वा लिया जाएगा और फिर जेल के अंदर भी हर तरह की सहूलतें इनको हासिल होती हैं। उमार सईद शेख भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। साल 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद भारत को मसूद अजहर के साथ उमार सईद शेख को भी रिहा करना पड़ा था। अब पाकिस्तान की जेल से उमार की रिहाई पर अमेरिका भी पाकिस्तान पर भड़का हुआ है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान का ये रवैया वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अहमद उमार सईद शेख पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो मोहरा है जिसे पाकिस्तान आज भी बचाना चाहता है और उमार को अमेरिका और भारत से बचाकर रखने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास अब तक कराची जेल से बेहतर जगह कोई और नहीं थी। जानकारों का मानना है कि उमार की रिहाई के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उसका इस्तेमाल भारत और अमेरिका के खिलाफ कर सकती है।